से हैं। मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें नया बजट जो है फरवरी में आने वाला है। और इस बार जो बजट आने जा रहा है उसमें डिजिटल ही सारा कुछ रहेगा। उसमें लिखित रूप में प्रकाशित करके वे बजट नहीं आएंगे और डिजिटल रूप में कंप्यूटर से ही आप उसे देख सकते हैं। तो यह नया सुधार एक किया जा रहा है। इसमें बहुत प्रकार की सुधार की आवश्यकता है। देश की जो जीडीपी रेट है वह बिल्कुल ही गिर चुका है और उसमें जो महंगाई वगैरह सब कुछ बढ़ चुका है, तो उसे सुधार करने की आवश्यकता है। लोगों के जेबों में पैसे नहीं हैं, सबसे बड़ी बात यह है। इसमें बहुत सारे अखबारों में अभी से ही आलेख आ रहे हैं और वे लोग वित्त मंत्रालय को कुछ सलाह देना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस की जो नेत्री हैं सोनिया गांधी ने, उन्होंने कहा था कि सरकार को चाहिए कि 6 माह तक लगभग 7,500 रुपये हर एक नागरिक के अकाउंट में डाले जाएं। तो यह इतनी पैसे की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती है। और यह ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि यदि पैसों को डाल दिया जाता है तो जो लोग अभी खरीदारी से रुक गए हैं और बाजार रुक सा गया है और यहाँ पर गतिविधियाँ, जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वे रुक गई हैं, वे तीव्र हो जाएंगी। लेकिन इतने पैसे सरकार के पास आएंगे कहाँ से? और सरकार ने यहाँ पर कार्य अपना अच्छा रखा, जो कोरोना काल में कुछ लोगों को मरने नहीं दिया। इसीलिए लगभग 1,51,000 से ज़्यादा, ये मान लीजिए 2-3 लाख के आसपास जो है इसमें मृत्यु दर होगा। लेकिन बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि 5 लाख से ऊपर ही लोग मारे गए हैं कोरोना में। भारत जैसे विशाल देश में उसकी संख्या कम रही है। और दूसरा है कि अकाल मृत्यु भी बहुत कम लोगों का हुआ है। अनाज की वजह से बहुत कम लोग मारे गए हैं, जिसमें कि भारत में बहुत सारी जानें जो हैं बचाई जा सकी हैं। वह इसलिए बचाई जा सकी हैं क्योंकि अनाज उन लोगों को उपलब्ध था, चना उपलब्ध था। 5-5 किलो अनाज सभी के खाते में, 81 करोड़ जनता के खाते में वह गया है। 500 रुपये का 3 माह तक दिया गया था। तो यह जो है, अभी इसे इकोनॉमी को सही करने के लिए कुछ तो कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। कुछ जो सुझाव दिए हैं उस सुझाव को यह मानने में थोड़ी सी असहमति है कि कुछ लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जो पैसे, जो आयात कर जो है सो उसे बढ़ा दिया जाए और उसे इतना कर लिया जाए कि जिससे कि 4 लाख करोड़ रुपए सरकार के खाते में आ जाए और जीएसटी में कुछ कमी कर दी जाए। तो इससे हम सहमत हैं कि आप जीएसटी में कुछ कमी करें और लोगों को व्यापार करने दें। और जो लाइसेंसिंग की जो व्यवस्था है उसे भी थोड़ा इस प्रकार से आप बनाएं कि उदारवाद का आप सिद्धांत को अपनाएं और उदारिता से आप सभी को व्यापार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दें। बहुत सारे जो करे कानून हैं उन्हें आप थोड़ा सा ढिलाई दें। बैंकिंग सेक्टर की जो स्थिति है वह बिल्कुल ही चरमरा गई है। स्कूलिंग सेक्टर की स्थिति जो है बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था की चरमरा गई है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह बिल्कुल चरमरा गई है। जो यातायात व्यवस्था है वह बिल्कुल ही चरमरा गई है और लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही दयनीय अवस्था में पहुंच गई है। यह सभी एक साथ, नोटबंदी के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद यह कोरोना, यह तीनों जो है, राहुल गांधी के शब्दों में यदि कहा जाए तो सारे के सारे ये गब्बर सिंह टैक्स ही थे। और ये गब्बर, कोरोना भी गब्बर ही था, वर्ल्ड फ्लू भी गब्बर ही है। और अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसा कहा जा रहा है कि एक नए फ्लू की भी तैयारी लोगों को करनी चाहिए, नया वायरस भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो तीनों जो मार पड़ी है, जीएसटी, नोटबंदी और उसके बाद ये किसान कानून के लिए कृषक कह रहे हैं कि वे नहीं जाएंगे वहाँ से, ये सारे, और शाहीन बाग, ये सभी जो है सो देश की स्थिति को खराब करने के लिए ये सभी पॉइंट, बिंदु हैं कि जो देश की स्थिति को खराब होने दिया गया इसी कारण से। तो देश की आज स्थिति अच्छी नहीं है। स्कूलिंग की व्यवस्था सब कोरोना काल में चरमरा गई है। तो इसमें अभी उदारवाद की नीति को अपनाते हुए आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक कार्यक्रम सरकार को जरूर ही करना चाहिए। ये जो अर्थशास्त्री सब ने इसमें जो बयान दिए हैं और उन लोगों की जो मंशा है, या चाहे विपक्षी विरोधी दल का भी ख्याल रखना चाहिए कि वे लोग क्या क्या कह रहे हैं।
और देश के हित में कार्य करने चाहिए। यह नहीं है कि आपने जो कार्य कर दिया वही अच्छा होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसकी हमेशा आप सोशल मीडिया या किसी से आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूर से जरूर है कि आपको अच्छे कार्य करने होंगे। कल इसमें मैं एक विश्लेषणात्मक अध्ययन दूंगा जो कि सरकार के ऊपर होगा। तो इसमें मैं आज दैनिक जागरण में एक आलेख है, कल ही छपा था, यह है भरत झुनझुनवाला का। ये लेखक भी हैं और दूसरा है कि इन्होंने इकोनॉमी पर बहुत कुछ रिसर्च किया हुआ है। तो इनके कुछ पंक्तियों को हम कोट करना चाहते हैं। वहीं सरकार की आय हमने 30 लाख करोड़ आंकी थी, ऐसे में शेष 8 लाख करोड़ की जो रकम बचती है उसे देश के प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में सीधे प्रति माह हस्तांतरित कर देनी चाहिए। इस रकम से 140 करोड़ लोगों को प्रति माह करीब 500 रुपये दिए जा सकते हैं, जो 5 व्यक्तियों में परिवार में 2500 रुपये तक हो सकते हैं। इसे हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। मानो किसी हेलीकॉप्टर से आपके घर में रकम पहुंचा दी जाए। 8 लाख करोड़ की इस विशाल राशि के सीधे लोगों के हाथ में पहुंचने से मांग में तेजी आएगी। इसके साथ ही यदि आयात कर भी बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी मांग की पूर्ति के लिए घरेलू उत्पादन में स्वतः बढ़ोतरी होगी। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। वहीं आम लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की बंदी से हुए नुकसान की भरपाई प्रत्यक्ष मदद से पूरी हो जाएगी। मूल बात यही है कि सरकारी खर्च को उच्च वर्ग से हटाकर आम वर्ग की ओर मोड़ना चाहिए। इससे विदेशी वस्तुओं के उपभोग में कमी आएगी। इसका प्रभाव यही होगा कि बाजार में घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जिससे घरेलू उत्पादन, रोजगार सृजन और मांग का सुचक्र स्थापित होगा। इन कदमों से हम 10 से 12% तक आर्थिक विकास दर हासिल कर सकते हैं। सरकार को तय करना होगा कि राजनीतिक दृष्टि से उसके लिए उच्च वर्ग का वित्तीय समर्थन अधिक लाभप्रद है या आम जनता के वोट। हेलीकॉप्टर मनी के वितरण से सरकार को उसी प्रकार का राजनीतिक लाभ होगा जैसा कांग्रेस को 2009 के चुनाव में मनरेगा लागू करने से हुआ था। ये एक बात उन्होंने कही है जिस पर कि अभी हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। इन्होंने एक सुझाव दिया है कि 5वां सुझाव केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का है। वर्ष 2019 से 20 में केंद्र को इससे 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसकी दर बढ़ा दी जाए जिससे कि इससे भी 4 लाख करोड़ रुपए राजस्व मिले। तीसरा जो सुझाव दिया था जीएसटी की दर का है, जिसमें 6,01,000 करोड़ रुपए राजस्व मिला था। इसकी दर घटाने के लिए दी है, तो ये घटा दिया जाए, कोई बुरी बात नहीं है उससे। और इसमें एक और दिया है बजट को लेकर दूसरा सुझाव व्यक्तिगत आयकर की दर से जुड़ा है। वर्ष 2019 से 20 में सरकार को इससे 2,08,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। इसकी दर भी बढ़ाकर इससे 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। और उसके बाद है कि आयात कर को इन्होंने कहा है बढ़ाने के लिए, लेकिन सारे विषयों को सोचने समझने के बाद मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर मनी आप देते हैं, दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से कि आपने 3 माह के लिए दिया, हो सकता है 2 से 3 माह के लिए और भी बढ़ाया जा सके या 5 माह के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, और अनाज भी दिए जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लोगों के पास हाथ खाली नहीं रहे, उनके पास अनाज भी मिले। लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं जाती है, कुछ लोगों को भी करना होगा। किसान इस प्रकार से धरना दे देंगे, शाहीन बाग इस प्रकार धरना दे देंगे, तो कोई भी चीज़, गतिविधियां रुक जाती हैं, और गतिविधियां रुकने से इकोनॉमी जो है सो डल स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार से गतिविधियों को रुकने नहीं दिया जाए। किसान यदि आंदोलनरत होते हैं तो वे किसी भी आवाजाही को नहीं रोकें और इस प्रकार से चलते रहने देना चाहिए। लेकिन कोरोना की मार से देश की यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई है। उधर जो है युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यह नहीं है कि केवल मोदी काल में ही युद्ध की स्थिति बनी है, यह हर एक काल में रही है। लेकिन उन चीज़ों को यहाँ पर झुठलाया गया है जो सच है। मान लीजिए कि पाकिस्तान यदि हमारे ऊपर हमला करता है, यदि हमारे पास जो है सो चीन हमला करता है, तो क्या हम उस हमलावर को जवाब नहीं दे सकते हैं? तो यह कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है।
तो एक तो है कि हम यदि हमले की स्थिति होती है तो हमें ज़रूर ही लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हमारे सैनिकों को और हमारे पास इतने हथियार ज़रूर हों जो कि मोदी सरकार ने बढ़ाया। मोदी सरकार ने यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ यहाँ पर देश को मजबूत बनाने का कार्य किया है। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि एक ओर यदि आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो देश पर यदि ध्यान दिया गया है तो कुछ इकोनॉमी को तो असर पड़ेगा, उधर का पैसा उधर शिफ्ट हुआ है, पैसा तो उधर गया ही है। दूसरा है कि इन्होंने जो भी कार्य किए हैं वह देश हित में किया है, इसीलिए इस सरकार को यह कहा जा सकता है कि इस सरकार ने इकोनॉमी की स्थिति को चरमराई नहीं है। कोरोना काल के कारण से इस प्रकार की स्थिति आई है तो हेलीकॉप्टर मनी दिया जा सकता है, लेकिन आयात कर को बढ़ा देने से हमारे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। लेकिन चीन से जो सामग्री जो आती थी उस पर आयात कर जरूर से जरूर जिस प्रकार से अमेरिका ने बढ़ाया था उसी प्रकार से आप भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बहुत सारे देशों से हमारा जो विदेश नीति है उसमें सुधार करना चाहिए और विदेश नीति में बहुत सारे देशों से जो हमारी कटुता बढ़ रही है वह कटुता को समाप्त किया जाए और सबसे हम जुड़ कर चलें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को गति मिल पाएगी। हम भरत झुनझुनवाला की इस बात से समर्थन करते हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर मनी की जो बात की वह किया जा सकता है, लेकिन हम सोनिया गांधी के इस मत से समर्थन नहीं रखते हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि 7,500 रुपये, या राहुल गांधी ने कहा 7,500 रुपये सभी के खाते में 6 माह तक दिए जाएं। इससे हम जो है सो किसी प्रकार का समर्थन इसका नहीं करते हैं। उतने धन नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि सरकार के पास उतने हैं नहीं। लेकिन 30 लाख करोड़ की जो संपत्ति है वह सरकार के पास आ सकती है इस वर्ष में, उसका जो भरत झुनझुनवाला ने जिसका जिक्र किया है। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिस पर मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।